बढ़िया है खाटू श्याम। सीरियस करो, विश्वास क्यों नहीं करते कि ये ठिकाने रखा हुआ है? अगर हमने गुरु को अर्पण कराया है तो गुरु ने ठिकाना दिया नहीं है क्या? ये भी ठीक से भरम हटा दो। सच्चा गुरु तो जाता तो है नहीं जागृत ज्योति है। आज तक उसकी ज्योत कैसी चल रही है? कैसे? भले आजकल तो नए नए संत भी है, वो भी है, लेकिन कभी भी हम देखते हैं कि जो वाणी हम लोगों को मिली है इतनी, उसका तो कोई पार है ही नहीं, किसी से कोई तुलना भी नहीं है। अभी सब हम देखते हैं कीर्ति के लिए गुरु जी करते हैं, सब कीर्ति के लिए करते रहे। लेकिन ब्रह्मज्ञानी को ऑब्जर्व किया था, वहां कीर्ति की भी चाह नहीं, कुछ पाने की भी चाह नहीं। हालांकि जो भी सच्चा संत होगा वो कभी धन के लिए नहीं कभी कोई प्रयास करता। वो अलग बात है, उसकी प्रारब्ध उसको कैसे मिल रही होती है, पर वो जो है उसके लिए कामना वाला नहीं है, चाहना वाला। और कामनी से तो सावधान रहता ही है हमेशा। तो कामनी, कंचन, कीर्ति, इन तीनों को, तीनों से परहेज, तीनों की समझदारी, पूरा ज्ञान होना, ये बहुत जरूरी है। इसलिए अंदर ही अंदर हम अर्पण करते जाएं अपने मन को। संसार के सुख जिसको तुम कहते हो कितनी देर के हैं? रोज गुरु हमारा विवेक जागृत करता है कितनी देर का? दुनिया का नजारा है कितनी देर? जो सुख तुमने देखे हैं या नहीं भी देखे हैं, समझो सब कुछ मिल भी जाए तो क्या वो सुखी है? विचार करो। गुरु बैठ करके रोज ये विचार देता है, तो तुम ये भ्रमित हो जाते हो बार बार, उसके पास तो ज्यादा है, उसके पास तो अधिक है, देखो वहां इतना मौज हो रही थी। पर देखो तो सही, क्या वो सुखी है? तो देख देख करके हैरान होते हैं। अगर ज्ञान की सही समझ नहीं है तो उनके इमोशंस 2 मिनट में उनको दुखी कर डालते हैं, 2 मिनट में रोने लगते हैं, फिर 2 मिनट में नाचने भी लगेंगे। कोई ऐसे चेंज कर देगा उनके इमोशंस, वो वहीं सुखी है। वही देखो दुनिया में जाकर के 2 मिनट में याद करके दुखी है, फिर 2 मिनट बाद उसे भूल करके फिर जो है सोचते हैं माया में सुख मिल रहा है। ये तो गुरु आकर के पक्का कराता है सुख दुख क्या है। ये मन का भ्रम है, धोखा है। ये तो नहीं, अगर सही समझ होती है, घड़ी घड़ी ऐसे मन चेंज होता है। तो देखना कि जो सुख तुमने देखे हैं या नहीं भी देखे हैं, समझो सब कुछ मिल भी जाए तो क्या वो सुखी है? विचार करें। तीनों लोकों का सुख कौवे के विष्ठा के समान है, ऐसा विवेक जागृत होना। गुरु हमको रोज ऐसा विवेक देता है, जागृत कराता है। जैसे कौवे की विष्ठा किसी उपयोग की नहीं है, ऐसे ही तीनों लोकों के सुखों को वो इस समान जानता है। मतलब हरि के सुख के आगे, परमात्मा के गुणगान के सुख के आगे, परमात्मा की लगन के सुख के आगे ये सब फीके हैं। कभी ऐसे कहीं जाना हो भी जाता है तब लगता है कि सत्संग के रूप में कितना बड़ा सुख दे रखा। हालांकि युक्तियां तो ऐसी कोई लगा लेते हैं कि हम कोई ना कोई सत्संग का साधन मिल जाए, सत्संग के नियम बन जाए, कहीं ना कहीं किसी से मिलना हो जाए, और होता भी है हमेशा ही। लेकिन लगता यही है कि है क्या दुनिया का नजारा ढेर वालों से? क्या मिलता है जगत से बेकरारी? ये सच है, तीनों लोगों का सुख कौवे के विष्ठा के समान है। चाहे इतना बड़ा बंगला भी मिल जाए पर वो क्या सुखी है? जाकर के देखो, अंदर से सब खाली। एक बस छोटा सा भजन, एक पैराग्राफ ही सुनाया, उसमें कहते हैं हमें बड़ी शांति मिली, बड़ी शांति मिली। मैंने कहा अशांति थी क्या? और मुख तो सही बात बोल जाता है। तब लगता है कि सुख है कहाँ पर। ये तो गुरु ऐसी बुद्धि तैयार करता है धीरे धीरे
कि जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाय अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीर। यार की फिक्र में, परमात्मा की फिक्र। कभी भी इसकी चिंता नहीं करो कि दुख मिला है कि सुख मिला है। ये आपे आप आकर के मिलते। अब क्या कर सकते? जो सत्संग करने गई थी, पीछे टांग टूट गई। उन्होंने बता दिया था दुख को आना। इनविटेशन देके गई थी क्या? ये आ जाना, बेटे की टांग तोड़ जाना। तो जब तुम दुखों को इनविटेशन नहीं देते हो, वो आपे आप आ जाते, तो सुख आपे आप नहीं आ सकते? अगर सुख भी आएंगे तुम्हारे जीवन में, तो क्या तुम्हारे चाहने से आएंगे, मांगने से आएंगे? बस ये गलतफहमी में जीते रहते हैं। इसलिए एक मंगते फकीर से बन जाते हैं, मांगने वाले मांगने वाले। हटा दो दिमाग से, हटा दो, कटोरा हटा दो। वो भी जब समय आएगा, वो भी जब बात आएगी, देखो 4 घंटे तो हुए होंगे जब तक डॉक्टर के पास पहुंच गया होगा। पहुंच गया था 6 घंटे में कि नहीं पहुंच गया? हो गया, ऑपरेशन भी हो गया। होता है, किसी किसी का योग होता है तो अपनी ही लापरवाही। वो अगर व्यक्ति अपना ज्ञान से संतुलन बनाना सीख ले हर तरह का, तो ये घटनाएं कम हो जाती है जीवन में। फिर भी हम देखते हैं, अगर आना है, कोई हालत परिस्थिति आनी है, तो आए बिना रहती है? आज ही सुबह बता रहे हैं कि इतनी जबरदस्त जो है, पूरा मंदिर में से सब सामान ऐसे समेट के ले गए हैं, सोना चांदी। और ये माता रानी के मंदिर में जहाँ चढ़ावा अढ़ावा आता, तो वहां भी यही सब होने लगा। भक्त लोग चढ़ाए आते हैं श्रद्धा से, और कुछ निगाहें ऐसी होती हैं जो उसको कीमती वस्तु जान करके उन्हें ये थोड़ी लगता है कि देवी के ऊपर चढ़ी हुई है। उन्हें तो लगता है तो हम इस दिन हत्या लेंगे, उस दिन हमारी हो जाएंगे। हालांकि कर्मों के फल मिलेंगे, खबर मिलेंगी बाद में, लेकिन कुछ भी तो हो सकता है। क्या कर सकते हैं? हालांकि ज्ञानी तो भी इस संतोष में रहता है, क्या भगवान को उनकी जरूरत थी? भगवान को लगा होगा दूसरे को ज्यादा जरूरत है, दे दी होगी। कहते हैं राम तीर्थ को बोला मथुरा प्रसाद ने, सुना तुमने ये खबर सुनी, मंदिर में चोरी हो गई, मंदिर के सारे आभूषण कोई चुरा के ले गए, सब कुछ सारा सामान कोई चुरा के ले गया। तो ठाका मार के हंसने लगे कभी, जो है रामकृष्ण परमहंस। बोले आप हंस रहे हैं, हम आपको इतनी ऐसी खबर सुना रहे हैं। बोले मैं तुम्हारी इस बुद्धि पे हंस रहा हूँ, क्या भगवान को उनकी जरूरत थी? जो तुमको लग रहा है कि भगवान के ले गए हैं वो, भगवान तो वैसे ही ऐश्वर्य का रूप है, उनको इसकी क्या जरूरत थी? एक भक्त भाव से चढ़ा गया, दूसरा भक्त को भाव से ले गया, उसमें क्या बात है? ले गया। इसलिए सब बात समझ में आनी चाहिए। माया में कोई कितना भी मिल जाए लेकिन सुखी नहीं होता है। माया में कोई फ्री नहीं रह सकता। दूसरा, इस माया का रूप ही बंधन देती है। ये तो विवेक जागृत हो जाए, ज्ञान मिल जाए, तो धीरे धीरे अपने बंधन खोल सकते हो। नहीं तो ये बंधन डालती है। लोभ का बंधन डाल देगी, मोह का बंधन डाल देगी, अहंकार रूपी बंधन डाल देगी, कामना रूपी बंधन डाल देगी, और फिर बदले में क्रोध, विक्षेपता, टेंशन, तनाव, अंदर में ऐसे रजोगुणी प्रवृत्ति, ये सब बंधन के रूप में आपको घेर लेते हैं। फिर भी नासमझी के कारण लगता रहता है कि नहीं नहीं नहीं, माया और हो गए और हो गए और बढ़े, जबकि आ रही होती है तुम्हारी प्रारब्ध के अनुसार। तो ज्ञान के बाद देखो हमारी इसकी चाहना खत्म हुई है कि नहीं। उससे अधिक तुमको परमात्मा का भजन, सत्संग का लगन, ज्ञान की समझ, ये ज्यादा अच्छी लगी? ये चेक कर लो बस। बाकी बुरा नहीं है। अब जितवल देखूं उतबल प्यारा, ना कोई बैरी में था। तो अंदर देखना, माया में कोई फ्री नहीं रह सकता है। आज गुरु लोगों के जीवन को देखा, इतना फ्री रह लेते हैं, आना जाना कर लेते हैं, सबको प्रेम दे लेते हैं, खुशियां बांट लेते हैं। दुनिया में माया में जो कहते हैं वो कर पाते हैं?
मुश्किल से गुरु ने कृपा करी होगी तो सत्संग का नियम बन पाया होगा। बाकी और अड़ोस पड़ोस से कह के देख लोगे निकल पाता। तो माया ने क्या दिया? बंधन ही तो दिया है सर। सोने के पिंजरे में बुलबुल कैद हैं। आज ज्ञान है तो हम फ्री हैं। ये ज्ञान के बाद फिर भी इतनी ताकत आ रही है कि थोड़ा सा हम लोग फ्री होकर के उड़ लेते हैं। थोड़ा निरासक्ति आ जाती है, थोड़ा भगवान ऐसे दौड़ा लेता है, और लगन बढ़ जाए तो और दौड़ा लेगा। और अभी बढ़ा नहीं का इन्होंने, डॉक्टरों की बढ़ा लेते हो। जितना धन था उसी में संतुष्ट रहते थे। ज्ञान ज्ञान की ज्ञानी के लिए बोला, अपने बताया जितना धन था उसी में संतुष्ट रहते थे, मौज में जिंदगी की। जो करोड़पति के पास सुख नहीं था उससे अच्छा भगवान ने हमें रखा। खाली दिमाग शैतान का घर है, अधिक माया में है क्या। चौकीदार ही माया वाला अकेले घूम ही नहीं सकता, दो चौकीदार पहरेदार रखते। सब सुख होते हुए भी गधे की तरह बोझा ढोते रहते। गुरु हमको ख्यालों से खाली करता है, तो मिलता क्या दुनिया से बेकरारी से। मोह के बंधन इतने सारे मिल जाते हैं, इच्छा के कारण इतना परेशान। बड़े मुश्किल से कोई समझदार ऐसा मिलता है जो अपने को मुस्कुराहट भी ला दे अपने चेहरे पर। नहीं, आप भी मुस्कुराओ, आपके पास कोई कमी है क्या है? बोले आप ऐसे कैसे मुस्कुरा लेते हैं? आप भी मुस्कुराओ तो तुम्हारे पास भी, पर उसके लिए अंदर से खाली बना चाहिए, अंदर से छूट जाए तो हम फिजूल की बातों में ना पड़ा रहे। पर कभी कोई सदगुरु मिले तब तो ये उसे प्रैक्टिस कराए। आज कितना शुक्राना है गुरु का, रोज रोज बुला करके ये खुश रहना, मौज में रहना, मुस्कुराना, शुक्राना, रोज हमें सिखा रहा है। हालांकि अभी सीख नहीं पा रहे हैं बहुत से लोग। ये शैतान का घर होता है। बोले सब सुख होते हुए भी गधे की तरह बोझा ढोते रहते हैं। गुरु हमको ख्यालों से खाली करता है। अब मैं उड़ने लगा सूखा पत्ता पवन में हो जैसे। ज्ञानी के पास सर्व सुख है, पंछी के पंख रंग बिरंगे, कपड़े पहनने की भी जरूरत नहीं। भगवान ने पक्षियों को उनके रंगों में ही सब कुछ दे दिया, तो मैं तो कलर कपड़े पहनने पड़ते। मोर को देखो, तोते को देखो, कैसे कर दिया उनको। अभी देखो जाकर के कुंभ मेले में नंग धड़ंग बिल्कुल ऐसे मस्त उनकी टोली, ऐसे कपड़ों की जरूरत ही नहीं, ऐसे नागा सन्यासी। थोड़ी सी चूक से देखो कितना, बहुत दावे कर रहे थे कि बहुत अच्छा कुंभ चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। एक घटना ने जो है सब पोल खोल दी। क्या करे, इतनी भीड़ जहां कर लोगे वहां क्या होगा? कुछ ना कुछ तो होगा ही। सदियों से जाना जा रहा है कुंभ इसी बात के लिए कि लोग बिछड़ गए, मर गए, दब गए, तो वो तो फिर होगा ही कुंभ। अंदर देखो एक भी संकल्प तो नहीं आता। ये तो संकल्प लेके जाएगा। जिसको संकल्प आते हैं आएंगे, आ रहे होंगे, उनके तो पकड़ के ले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। जाओ, जाके कम से 8-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। चल लेना अभी भगवान ने कृपा करके। तो दुनिया में एक सही आस्था पैदा कराए, वो भी तो नहीं अकल होती किसी को। आस्थाओं के नाम पर अब तो केवल बस एक जमघट भीड़ ये सब हो गया। कोई सनातन की खिलाफत नहीं कर रहा कोई, लेकिन ये तो समझो उनको कुछ ऐसा उपाय दो जिससे उनकी बुद्धि को, अब क्या है सब बस 10-10 किलो बोझा, सुविधाएं भी है नहीं, दाम भी इतने हैं नहीं जो सुविधा बना के वीआईपी लोग फायदा ले आते हैं सब। वीआईपी है, प्लेन से उतरे सीधे अपने टेंट सिटी में गए, वहां रुके, सीधे उनके लिए एक रास्ता अलग बना हुआ है, वहां जाकर के नहाए। हम तो देख रहे थे वो रिपोर्टर कल बराइयां निकाल रहा था, और खुद वीआईपी जब पहले नहा के आया था, बड़ी तारीफ में उसने वीडियो बनाई, या बड़े अच्छे इंतजाम है, बड़ा ये है, बड़ा वो। हमने कि इन लोगों की बात का भी तो कोई भरोसा नहीं। देर कितनी लगती है सोचो। और हमेशा इन सब बातों के प्रभाव में कौन आ जाते हैं, और अगर कोई दुर्घटना घटती है तो मरते भी कौन है? एक आध नेता दब जाता है, इसमें तो उन्हें तसल्ली होती है, चलो वो भी गए। सुबह थे कोई महामंडलेश्वर दब जाते, कुछ तो हो जाता, पर मरे बेचारे कौन?
इसलिए अभी भी होश में आ जाओ, उस सच को समझो जो गुरु समझाना चाहता है। मेले जावे ना महंत कहलावे, लेवे पूजा भेंट ना पाए। वो तुम्हारे घट में ही सब कुछ पैदा कराना चाहता है, इसको जान लो अच्छे से। माया वाला तो अकेले घूम भी नहीं सकता, उसे दो चौकीदार चाहिए। गुरु ऐसी खुमारी चढ़ा देता है कि नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। जिसको ब्रह्म का ज्ञान है वही ब्रह्म ज्ञानी है, और ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। बिना गुरु के ज्ञान संभव ही नहीं है। राजा रामचंद्र को भी वशिष्ठ गुरु मिले और कृष्ण को भी संदीपनी गुरु थे। गुरु शिष्य परंपरा के सिवाय ज्ञान नहीं लगेगा। तुम नॉन पजेशन होंगे तभी खुदा है। ये गुरु की कितनी आवश्यकता होती है। गुरु ही होता है, भले सब कुछ मिल जाए जीवन में, अगर गुरु नहीं है, सदगुरु नहीं है, जो तुमको तुम्हारे अंदर वाले परमात्मा से नहीं जोड़ रहा है, तब तक केवल भटकन ही भटकन। इसलिए अवतारों ने भी ये परंपरा सिद्ध करी है आकर के। राम ने वशिष्ठ गुरु को अपना गुरु मान करके चले। गुरु उन्होंने प्रकाश किया था राम के हृदय। संदीपन जी ने कृष्ण के हृदय में ज्ञान का प्रकाश पाया। तो इतनी गुरु की महानता बोली गई है। बिना गुरु के ज्ञान संभव ही नहीं है। गुरु वो तेज है जो जिससे सारा अंधकार खत्म हो जाता, सारा संशय खत्म हो जाता। बिन गुरु ज्ञान कहां से पाऊं। अब देखो सब कि सबके पास होती है, बंदे ठिकाने आने की अकल होती है, सबको हनुमान चालीसा रटे होते हैं, सबको सब चालीसा रटे होते हैं, सबको बहुत बहुत लोग पढ़ते हैं दुनिया में, लोग गीता पढ़े जा रहे हैं, रामायण पढ़े जा रहे हैं, सब पढ़े पा, पर गुरु के बिना अंदर वाला यहाँ पर शांति पा रहा है, पूरी तरह से जुड़ रहा है अपने सच से, फिर भटकन बनी रहती है, फिर सोचता है बाहर कहीं सुख लिया, फिर सोचता है दुनिया में। और सत्संग समझने वाला धीरे धीरे कैसे अचाह पद पर बैठता जाता है। गुरु कृपा कर दे अगर उसके ऊपर, गुरु की मेहर बरस जाए, तो उसको ऐसा संतोष धन मिल जाता है कि सब धन दूर समान। जिस पर हो गई है तो वो ये बात समझे, गुरु ऐसा ज्ञान दे देता है तो सारा भय समाप्त हो जाए। मैं ना मरवो बरवो संसार, मोहे मिलो है जिया बना, ऐसा सच मिल जाता है। और साक्षी भाव से हर घटना को देखने लगते हो कि अगर गुरु की कृपा होने लगी है तो हर घटना के साक्षी बन जाते, देखने वाले जानने वाले बन जाते। गुरु वो सच्चित आनंद स्वरूप है जो हमें हमारी पहचान देता है कि जो तू है सो मैं हूं। ये पहचान सच्चा गुरु भी देता है। और सच्चे गुरु की क्या गजब की पहचान होती है। तो दिन कह रहे थे, दादी दादी ने हमारे बहुत गुरु किए थे ऐसे, कभी किसी को गुरु मानती थी, कभी किसी को मानती, लेकिन सारी उनकी भटकन जैसे ही प्रमला भगवान मिले, उनकी सब जीरो होती चली गई। सब तरफ से मन निकल के अपने आप की सदगुरु की पहचान। माम एकम शरणम वज्र, वो अपने आप, उसका आकर्षण ऐसा होता है, वो अपने चरणों में अपने आप लगा ले। बिसर गई सब तात पराई, जब से साथ संगत में। वो ऐसी साथ संगत से ऐसे सुख जुड़वा देता है अंदर। तो गुरु ऐसी खुमारी चढ़ा देता है कि नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो गुरु ही आकर के ये बात पैदा कर पाता है। ढाई सुख दुनिया के, एक दुख आता है, सब सुखों को भूल भूल जाते हैं। जिसने कल तक तुम्हारी लाज रखी, क्या वो आज नहीं रखे। जैसे भी बोले गए दुनिया में ढाई सुख है, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है सही तो एक दुख बहुत होता है। कैसे देखो, हम देख रहे तो भले शादी का इतना मौका, करोड़ों खर्च करके शादी हो रही है, सब हो रहा है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब रहा इंतजाम है अच्छे से अच्छा जो हो सकता है। क्या अगर आजकल पैसा होता तो आदमी वैसे इंतजाम, ये भी बेवकूफी लगेगी अगर पैसा है और इंतजाम नहीं कर रहा है।
सब तो रिश्तेदारों को बढ़िया से बढ़िया कमरे उनके होटल बुक कराया। 50 लाख का बजट तो इसीलिए रख लो पहले तो, अगर रिश्तेदार बुला रहे हो अपने यहाँ। पैसे रिश्तेदार भी पैसे वाले हैं बेचारे, वो भी ऐसे नहीं आए। और फिर वो जगह जहाँ से शादी होनी है, फिर उसमें खाना पीना जबरदस्त। पहले थोड़ी कि एक बार बात हो गई काम खत्म हो गया, अब तो 4-4 बार कम से कम खाना वाना खिलाना। ऐसे ऐसे। और उसके बाद भी क्या है, सुंदर सुंदर एक नज़ारे बना दिए जाते हैं आजकल, इवेंट बना दिए जाते हैं बढ़िया। करते हैं, सबको करेंगे, हमें तो कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि जो सुख पाए हो, अगर थोड़ी देर भी कहीं भजन गाए, थोड़ी देर भी कहीं ऐसे थोड़ा मंत्र उच्चारण किया, थोड़ा सा माहौल ऐसा बनवाया कि माला के समय थोड़ा सा कोई एक ऐसे धार्मिक ऐसे राम की याद करके ऐसे करके, आजकल तो अच्छे लोग कराते हैं वो वरमाला ऐसे आयोजित करते हैं कि एक सुंदर एक भजन भाव वाला और एक अच्छे आशीर्वादों वाला माहौल बने। ये भी समझ आ गई है लोगों को, ऐसा नहीं भले रात को भले नाच लें, वो भी जरूरी है क्योंकि ऐसे दोस्त भी तो आने हैं कि कॉकटेल पार्टी भी तो होनी जरूरी है। दुनिया में सब कुछ कितना आवश्यक हो गया, लेकिन उसके बाद भी देखो संतोष किससे मिला, सुख किससे मिलता है, वो परमात्मा से ही मिलता है। एक दुख आता है सब सुखों को भुला देता है। ये इमोशंस अंदर के ऊंच नीच के, ये ज्ञान ही खत्म करा पाता है। क्या सोचे सोचिए, सोचना सोच ना होई, ये सोचिए लखवार, चिंता चखिया समान है, सारे सोच ही हमारा गुरु ले ले। गुरु मिला होगा अगर जीवन में तो ऐसे लगता है तो सारी सोच हमारी खत्म कर दे। बिसर गई सब तात पराई, जब से साथ संगत मोए भाई। गुरु हमारा पास्ट और फ्यूचर ले लेता है और हम प्रेजेंट में रहने लगते हैं। गुरा एक देह बुझाई, वो ऐसा देह अध्यास हमारा खत्म करता है कि पीछे जाना और आगे जाना, घड़ी इतनी टाइम से चलती है प्रेजेंट में एकदम से। ये तो लोगों के पास पिछली बातों का, बुढ़ापे में पिछली बातें चलती रहती दिमाग में, जवानी में आगे की बातें चलती रहती, तो प्रेजेंट में रह ही नहीं पाता। प्रेजेंट में कौन सा कर्म कैसे करना है, ये सेंस नहीं आ पाता। ये नहीं मिलता, हम तो देखते हैं पैसे से नौकर तो बहुत मिल जाएंगे, पर वो तुम्हारा दिल से सहयोग करे ऐसा कोई नहीं मिलता। और हमने देखा अगर किसी ने प्रेम करके सत्संगी कोई साथी बनाया है ना, तो वो उसको अंत तक ऐसे प्यार से निभाता रहता है, करता रहता है। वैसे आजकल इसकी भी एक सुविधा मिल गई है, शादियों में ऐसे वो हाईली पेड आते हैं, वो एक एक दिन के 10-10 15-15 हजार रुपए लेकर के, वो बिल्कुल बॉडीगार्ड की तरह आपके साथ रहेंगे, जरूरत है बहुत उस समय तो। ये तो कहाँ मिलते हैं, चलो अपने स्टाफ को किसी को ट्रेंड कर लो, वो भी इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन अब ये नई फैशन में लगा, ये भी अच्छा है भाई, दो सेठानी के संग रहेंगे, दो सेठ जी के साथ रहेंगे, दो जो इम्पोर्टेंट जो बच्चे उनके संग रहेंगे, 6 लोग मंगाए गए हैं 60 हजार में। 15 15 सेकंड पर कितने बच्चे, 90 हजार में। और उनका बस काम है कि वहां से हटेंगे नहीं। दो इसलिए कि अगर कोई सामान उन्हें रखवाना है तो अब उनकी जिम्मेदारी है कहाँ रख के आना है। अच्छी लगी मुझे बात, पैसा ही तो खर्च हो रहा है, पैसा आया ही इसीलिए, कम से कम एक टेंशन तो रहित हो गए। यानी हम ऐसे प्यार से खाया कर लेते थे, उनकी कीमत कितनी है, एक एक दिन की 15 15 हजार बच्चों। और इसलिए दुनिया में जरूरत है धन की, ये सब करना पड़ता है उनको। तो ध्यान रखना, ये गुरु है जो हमारा पास्ट फ्यूचर ले लेता है और हम प्रेजेंट में रहते हैं। गुरु के संग कितने आनंद के क्षण बिताए, लेकिन ये मन भी बेशुक्रिया बंदा बेजार खुदा हो जाता है उसका, तो हम पुराना शुक्राना भूल जाते हैं गुरु का, ये ऐसे भाव जगाने लगते हैं। एक तो होता है गुरु के काम को
बढ़ा करके रखता है, मूंग के दाने बो के चलता है, तो गुरु मिले तो उसको और बढ़ा के दिखाता है। और एक बस जो है ना समझी करके, जो गुरु के वचनों को ऐसे घुन से लगा करके वेस्ट कर देता है, फिर कोई लाभ नहीं मिलता उसको, अंदर से कमियां ही ढूंढता रह जाता है। शरीर भी लिखाकर आया है, जब तक अमानत परमात्मा की है चला जाता है, तो थैंक यू कह दें इसको भी। ये भी शरीर का समझना, ये परमात्मा की अमानत है, ये भी जितने दिन की अमानत है उतने दिन रहेगा, उसके बाद ही चला जाएगा। तो सारा सपने का संसार है, जो सपना जो देखना ऐसे जग को जान, इसमें कछु साचो नहीं नानक बिन भगवान। संसार में आकर के पूछ लो बड़ों से कि उनके कर्तव्य पूरे हुए, बड़ी उम्र वालों से पूछ लो। जो करना है करने की धुन गुरु ने आके मिटाई है, ये मिट पाती है किसी के बिना ज्ञान के? ज्ञान से सहज ही तुम्हारे तीनों अगर सदने लगे कि नहीं, अहमता ममता करता, कुछ फर्क पड़ रहा है? ये अभी तक समझ में ही नहीं आई कि क्या होना है, क्या क्या करना सत्संग में। सत्संग में बैठाल बैठाल के गुरु कृपा कर करके अहमता को खत्म कराता है, ममता को खत्म कराता है, और कर्ता भाव को खत्म कराता है। ये तो दादाजी कहते थे, मुखे समझो ना शरीर साखी पाण आया, साक्षी होकर के परमात्मा का खेल देखो। रोज नई पिक्चर घर में दिखती है, पर हम अटके नहीं। माया आ गई भी तो क्या, और चली भी गई तो क्या। उस परमात्मा की पैसे से दवा खरीद सकते हैं, पर तंदुरुस्ती नहीं। तंदुरुस्ती तो एक अच्छे विचारों के बाद ही आएगी, अच्छी समझ के बाद ही आएगी। पैसे से आप दवा खरीद सकते हैं, इसलिए आजकल लोग उसमें, हमने कहा दवा तो उसको करा दी तुमने, डॉक्टर पे तो तुरंत ले गए, पर उसका मन खुश किया? ये अकल सीखी? जो तुम्हारे इर्द गिर्द रह रहा है उसको कोई उमंग दी, खुशी दी? और जो ऐसा करता है तो देखो वो दवा भी फिर काम करती है उसकी। इसलिए देखना, पैसे से दवा खरीद सकते हो पर तंदुरुस्ती नहीं। साक्षी होकर के परमात्मा का खेल देखना सीखो। रोज नई पिक्चर घट में दिखती है तुमको, घर में दिखती है, पर हम अटके नहीं। ये घर में रोज चेंज आते हैं, रोज कोई बात आती है, कभी कोई ज्ञानवान उसमें भी साक्षी भाव से रहते, उनको अंदर नहीं ले आता, पास्ट और फ्यूचर से एकदम से अनअफेक्टेड हो जाता है। बीमारी तो शरीर को भोगनी पड़ेगी, वैद्य कहे हो बड़ा दारू मेरे बस, पर ये तो बस गोपाल के जब हवेली खस। आ जाती है अगर, तो क्या पूछ के आती है सोचो? तो मैंने बोला, दुख क्या तुम्हें बता के आएंगे, क्या के आएंगे क्या? इसलिए दुख के लिए भी और सुख के लिए, दोनों के लिए सहज तैयार रहा करो। सुख भी बता के नहीं आएंगे, सुखों को भी आना हो तो आ जाएंगे, आप पे आप काम बन जाएंगे, आप पे आप बातें बन जाएंगी। तो उसकी क्या चिंता करना, उसके लिए क्या इतना सोचना? बीमारी तो शरीर को भोगनी पड़ेगी। खुद डॉक्टर भी अपना रोग नहीं निकाल सकता है। इतने श्वास लिखा करके आए हैं, वह बढ़ेंगे नहीं, इसलिए जीना सीख लो बस, वो बढ़ नहीं जाएंगे। तो जितने श्वास लिखा के आए, और अगर नहीं, अगर तुमने सीखा है, अगर जीना नहीं सीखा है, तो बस अटके रह जाएंगे। घड़ी घड़ी हम तो देख रहे थे, सब लोग तो उमंग करने आए थे, लेकिन चूंकि कुछ सालों पहले घटना हो गई थी, पिता का शरीर शांत हो गया था, उसकी शादी थी, तो बस घड़ी घड़ी वो अपने इमोशंस को बार बार याद करके अपने को दुखी कर रहे थे। अब कितने रिश्तेदार भी उनके दुख में दुखी होने के लिए तैयार थे, भैया, और फिर नाच रहे थे, फिर दुखी हो रहे थे, फिर नाच रहे थे, दावत खा रहे थे, फिर दुखी हो रहे थे। तो क्या है, क्या दुनिया का नजारा ढेर। तब तो समझ में आए कि दुख ना उतरे। आज हम लोगों के कैसे दुख गायब हो जाते हैं, किसकी वजह से? तो किसका शुक्राना करें?
ऐसी समझ बना देता है कि बस अब पास्ट और फ्यूचर से मन हटा देता है। वहां तो यही समझ उन्हें मिली है, याद नहीं करोगे तो फिर ऐसे कैसे? दुखी होना ही है। लेकिन सत्संग एक समझ दे देता है ऐसे। तब लगता है हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। बाहर से कितनी भी माया मिली हो, अगर ज्ञान नहीं है, सत्संग नहीं है, तो वो सब फिजूल जाती है, व्यर्थ हो जाती है। बीमारी तो भोगनी पड़ेंगी। जिसने श्वास लिखा करके आए हो वे बढ़ेंगे नहीं। कोई है बढ़ाने के कोई उपाय डॉक्टर साहब? कुछ हो पाए तो। इसलिए मनुष्य सुख दुख के ढिंढोरे पर झूलता रहता है। इस आत्म पद को पाकर ज्ञानी हुआ निर्वासना। संसार से एक सुखी व्यक्ति ले आओ। आज जो सुख गुरु के पास है वैसा कहीं है क्या? कौन कौन सहमत है इस बात से? अंदर से लगने लगा कि जो सुख पाए और राम भजन हो। ये नहीं कि यहाँ बैठ गए हो इसलिए बोलना ही बोलना पड़ेगा आपको। तेरा तो नहीं हो सुना, तेरे को तो नहीं आई है, पता लगी ये बात। पता लगी कि जो सुख पाया सो सुख ना है भी। खुद को लगे, तुमको लगे ये बात, तुम्हारा अनुभव बने इस बात। गुरु तो कब से बोल रहे हैं ये बात, पर हमने क्या पहचाना इस बात को, हमारा अनुभव बना। लगता है भैया भी सब चल। संसार से एक सुखी व्यक्ति लेके तो आओ, जरा ढूंढ के लाओ। करो, ये वास्तव में होमवर्क है। इंक्वायरी करो, सुखी हो? तुम तो सुखी हो, पर सुखी व्यक्ति किसी ढूंढ के तो दिखाओ। तो राजा को शर्ट पहननी थी सुखी व्यक्ति की, लास्ट में निकला तो वो कौन सा व्यक्ति निकला? शर्ट ही नहीं थी, यानी निध्यास नहीं था जिसको वो बोल सका है कि मैं सुखी हूं। किसी को जीव भाव हो और उससे कबूलवा के दिखाओ सुखी हो सकता है शुरू शुरू में बोल दे, अब निशान के लिए बोल दे अरे बहुत सुखी, लेकिन जब उसकी किसी दुखती रख पे हाथ रख के देखे तब पता लगेगा। कुछ अपने अनुभव बनाओ, बने हैं ऐसे अनुभव? नहीं दिखते चारों तरफ से तो बहुत सुखी व्यक्ति दिखते। क्यों मनीष? तो पैसे वाले हैं, इतना वो है, नहीं है सुखी? बता दे। नहीं, तुम लोग अपना अनुभव बनाओगे तो तुम्हें आराम मिलेगा ना। गुरु ने बोल दिया और मान लिया, उससे क्या फायदा हो? खुद जागो, खुद समझो इस बात को, देखो। लग रहा है दादा भगवान तो कहते थे, हमने तो देखा बड़े बड़े मिलियनर्स को पास जाकर के देखा, उनके पास जाके देखा, फिर ऊपर से पहले मेरा मन ये कहता था तो बहुत सुखी है, बहुत सुखी है, बहुत सुखी है। पर जब उनकी बातें सुनी, उनकी देखे, हालत देखे, तब समझ में आया अरे इनका तो मन 2 मिनट में दुखी हुआ। तो ध्यान रखना इस बात का। संसार से एक सुखी व्यक्ति को लेके आओ। श्याम भगवान को दादाजी ने यही बोला था, जाओ ढूंढ, तुम तो अमेरिका जाते हो, वहां से लेकर के आओ। और श्याम भगवान ने वास्तव में कोशिश करी, कुछ सबसे पूछा कि आप बिल्कुल सुखी हैं, कोई दुख तो नहीं? बोले हर एक के पास एक दुखों की लिस्ट तैयार थी। बाद में श्याम भगवान को समझ में आया क्यों है इनके पास, क्योंकि इन सबके पास देहाध्यास है। केवल जिसका देहाध्यास मिट जाएगा, तुम लोग तो गलत फहमी में आ गए हो कि सुखी हो, लेकिन अभी देहाध्यास मिटा नहीं है तो फिर दुख लगेगा। तो किसी बात का दुख लगेगा? वो तो उसी को ही महसूस होगा जिसका देहाध्यास मिट जाए, वो सुखी हो जाएगा। उसे शब्द लगना, बातें लगना, हालातें लगना, सब लगना बंद हो जाएगा। वो तो बस, और भक्ति चढ़ गई तो गुरु गुरु बोल मन, गुरु 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 ने दिया है ब्रह्म ज्ञान, इसी में डूबा रहेगा। बोले प्रेम में गुरु के दर्द भी होता है, प्रेम के गुरु के दर्द भी होता है तो अच्छा नहीं लगता।
प्रेम में गुरु के दर्द भी होता है, मतलब गुरु के प्रेम में दर्द भी होता है तो भी अच्छा लगता है। ये है, जहाँ प्रेम होता है गुरु से तो दर्द भी मिले वो भी सुट्ठो लागे, अच्छा लगता है। कहते हैं राधा को कृष्ण से ऐसा प्रेम था कि एक बार उसके नाखून लग के घाव हो गया था तो बार-बार पपड़ी उधेड़ देती थी कि जिससे ये घाव हमें कृष्ण की याद दिलाता रहे। जहाँ प्रेम होता है तो वहां देखो बार-बार वो बात करना, बार-बार वो स्मरण करना इसका अंदर से। और कहते हैं बार-बार याद करना, बार-बार क्या हमारे पास है बार-बार याद करने का। इसलिए जो गुरु भक्ति में डूबते आते हैं, आप देखो उनके घरों में चलते-फिरते गुरु पर निगाह निगाह पड़ जाए, गुरु की याद आ जाए, गुरु के कोई वचन याद, ऐसा उनका सारा अभ्यास होता है। इतना गुरु उनके लिए प्रकट रहता है। गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल, गुरु ने दिया है ब्रह्म ज्ञान अनमोल। और गुरु विस्मृत हुआ, गुरु हटे और गुरु रूठे तो फिर मत खसे। इसलिए वो इतना गुरु को महत्व देते। गुरु के के प्रेम में गुरु के दर्द भी होता है तो अच्छा ही लगता है। जैसे राधा ने बोला ये घाव चल कभी ना सूखे, बार बार उसकी पपड़ी हटा देती थी, कहते थे ये मुझे कृष्ण की याद तो दिलाता है। प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो, ये रस आवे तो वो रस नहीं भावे। यहाँ कोई विधवा होती नहीं है, यहाँ सब सुहागिन है। मीरा का पति का शरीर चला गया, लोगों ने कहा सती बना दो। उसके जेठ ने बोला यदि ये चाहे तो सती बने, वह निकल पड़ी, कुल की मर्यादा भी तोड़ दी उसने। प्रभु प्रेम में जहर में भी अमृत हो गया। तब तक नहीं गई मीरा, उसके पति का शरीर था, लेकिन उसके बाद कहते हैं फिर तो वो राणा भी तब तक समझ गया था कि बोले ये कोई साधारण नहीं। पहले तो राणा ने बोला लेकिन सती भी तो वो बने जिसकी कम से कम ऐसा अपनी खुद की इच्छा हो तो भले बने, पर उसकी इच्छा क्या थी, मेरे तो हाय पति लेके फोटो रोती रहो, तो ये क्या मिलेगा। इतना भगवान कर लेते तो अंग संग मिलता याद, संग रहता वो हमेशा। तो ठाकुर संग सदा हजूरा, ताको अंधा जाने दूरा। जगत में ही मोह ममता को इस बना लेते हैं अपने जीवन का सब कुछ, तो रोना ही पड़ेगा फिर तो कौन सी बात। आगे पीछे तो कोई होगा ही, तुम जाओगी या कोई दूसरा आएगा, तो फिर क्या करोगे तुम लोग। अरे रोओगी कि नहीं रोओगी, अब चुप बैठे। क्यों, एक साथ जाने की प्लानिंग ले रखी है क्या। जगत में आए, जगत का कायदा नहीं पता। सदा ना संग सहेलियां, सदा ना काले केस, सदा ना इस जग जीवना, सदा ना राजा देश। तो सदा रहने वाला है ही नहीं तो कोई साथ जाएगा। कह के गए थे तुमसे कि मैं जा रहा हूँ, किसी के गए भी हो, बता के गए। तो पहले ही पक्का कर लो, पहले ही मेरा ऐसा अंदर पक्का कर लो, मेरे तो गिरधर गोपाल। उसका तो और ऐसे बंधन जैसे खुल गया। अब मीरा फिर पूरी तरह अपनी भक्ति में लिए भगवान के पद बनाती आती थी और तो इसलिए गुरु की शरण में जब आ जाते हैं तो विधवा कोई होता ही नहीं है। रनाते आंखिए जिन्हें विसरा करता, जिसने परमात्मा भुलाया है वो विधवाएं बैठी हैं। यहाँ कोई विधवा तो नहीं बैठी। जिसने परमात्मा भुलाया हो, परमात्मा को छोड़ किसी के शरीर में अटका होगा मन तो क्या कहलाया हो, फिर तो दुखी सुखी होना पड़ेगा। और इच्छा वाला मन तो दुखी सुखी होगा ही। अब कोई पूछता ही नहीं है, वो होते थे तो पूछ लेते थे। सुखों में अटका हुआ तो मन यही बोले। और जिसने देहाध्यास जीत लिया होगा वो सुख पाने की इच्छा करेगा या और बांटेगा अपने। तो ये समझ हमेशा गुरु की लेके चलना।
प्रभु प्रेम में जहर भी अमृत हो गया, यानी हर समय अंदर के आनंद में रहता है, उसको बाहर के सुख नहीं चाहिए। गुरु ने छुड़ाया तुमको, कुछ कमा करना भी नहीं है। कर्ता भाव गुरु छुड़ाता है, मैं करता जोड़ दे, मैं तुम करता जोड़ देते हो, कर्म बन जाता है। क्रिया तो हो रही है पर मैं करता हूं ये भाव नहीं, कर्ता भाव को गुम करना। फिर अपने आप ही एक समझ आ जाएगी, अहमता ममता कर्ता तीनों से गुरु बचा ले आता है। कहीं भी ममता नहीं रहेगी, किसी में भी किसी बात की अहमता नहीं होगी अंदर से, ना ममता होगी और ना कोई कर्ता भाव। हमारा शरीर सब निमित्त मात्र है, 10 इंद्रियां 10 नौकर काम कर रहे हैं। जिस दिन से मुझे अकर्ता भाव का निश्चय हुआ तो देखा सारी दुनिया ही स्ट्राइक पर है। 3 कर्म से शरीर बनता है, प्रारब्ध का कर्म, क्रियामान कर्म और संचित कर्म। ये 3 कर्मों से शरीर बनता है। पहले गुरु हमको राइट ट्रैक पर लाता है, पर जब तक कुछ कर रहे हैं तो अहंकार आ जाता है, सतोगुणी अहंकार भी आ जाता है। इस एक गलती हो, सारा किया धरा व्यर्थ हो जाता है। इसलिए अंत तक की सावधानी जरूरी है। उस दिन ये बोला ना, गुरु ने कब बोला? जब वो उतर रहा था तब सावधान बोला। जी आ गया। क्योंकि सतोगुणी अहंकार भी आता है इस राह पर। पहले गुरु हमको राइट ट्रैक पर लाता है। जब तक कुछ नहीं कर रहे हैं तो अहंकार आ जाता है। नानक निष्फल जाइए जो कुंचर स्नान, इसलिए अंत तक की सावधानी चाहिए। तो कब आ जाए ये अहंकार भी पता नहीं चलता है। लास्ट की सीढ़ी पर पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत सावधानी की जरूरत है। सत्य भाषण और मीठा व्यवहार बहुत जरूरी है इस ज्ञान के लिए। हमारे बोलने से हमारी बात रहत का पता लगता है। इसलिए मीठा मीठा सबसे बोलिए, प्रेम रस अपने में घोलिए। हमारे बोलने से तुम्हारी रहत का पता लगता है। उस अंधे व्यक्ति ने भी कैसे पता कर लिया कि अब आप राजन, अब आप आए हैं। इससे पहले आपका मंत्री आया था, सेनापति आया था, और उससे पहले फिर सैनिक आए थे। बोले तुम तो अंधे हो बाबा, तुमने कैसे पहचान लिया? बोले अंधा तो हूं लेकिन मुझे अनुभव हो गया है कि वाणी सबकी पहचान करा दे। बोले कैसे? बोले सैनिक आए थे तो वो बोल रहे थे, अंधे यहाँ से रास्ता कहाँ है, कोई इधर से गया तो नहीं? फिर आपका सेनापति आया, वो भी हड़का के बोला, कितनी देर से बैठे हो यहाँ पर, पता है यहाँ से कोई निकला तो नहीं था? तुम्हारे वो आए थे, मंत्री जी आए थे। वो राजन कह रहे थे, ये बूढ़े बाबा ऐसे करके बोल रहे थे। राजन केवल आप नहीं बोला, सूरदास जी। इसी से समझ गया कि कौन किस लेवल का है। तो हमारे ही शब्द क्या करा देते हैं। तो ध्यान रखना, वचन संभाल के, वचन के हाथ न पाओ। इसलिए नानक निष्फल जाता है। इसलिए सत्य भाषण और मीठा व्यवहार बहुत जरूरी है। ये भी किसी भाग्यशाली को बात समझ में आती है। ये तो कब कौन सा नुकीला, खारा, कड़वा व्यवहार ऐसे हो जाता है पता नहीं चलता। खौरा। सत्संग के बाद देखो तुम जहां बैठे हो वहां मीठा व्यवहार है। ये भी बहुत जरूरी होता है। हमारे बोलने से हमारी रहत का पता लगता है। गुरु कहता है सब हम पहले राइट मैन बन जाएं। तुम ज्ञान की शिक्षा ले चुके हैं तो प्रैक्टिकल भी जरूरी है। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में दोनों में ही पास होना जरूरी होता है। संगीत के राग तो बहुत याद किए पर गीत नहीं गा पाते। हमारे हृदय से प्रेम का संगीत नहीं, ऐसा गुरु बनाना चाहते। तो थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो गया है, कभी भी द्वेष निकल आता है, बताते नहीं, निकलने लगा। कैसे निकलता है बताना नहीं, क्या निकलता?
उड़ तो नहीं रही हो किसी से भी, पूछो। या या तुमको बदलना, दुनिया नहीं बदलेगी। या अभी तक इसी उम्मीद से बैठी हो कि दुनिया बदलेगी यहाँ बैठे बैठे। दुनिया ना बदले तब हमें मिलेगा। तभी बहुत से लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो दुनिया को बदलने के चक्कर में। वो अलग बात है, लेकिन अभी किसे बदलने चल रहे हैं। तो तुम राइट मैन बन जाओ, तुम ज्ञान की शिक्षा ले चुके हो, तो प्रैक्टिकल भी जरूरी करने हैं। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में पास होना जरूरी है। केवल ज्ञान अपने बुद्धि स्तर तक नहीं, वो रहनी के स्तर पर आया। भाषा मीठी हुई, प्रेम वाली हुई, सत्य और मीठा व्यवहार बहुत जरूरी है इसके लिए। निमाड़ापन, आपस को जो कछु ना जनावे सोई पंडित पर झूल ना पावे। और कछु नहीं, अरे के आगे झुक सके, नम्रता कर सके। तो देखना अंदर से। संगीत के राग तो बहुत याद किए, पर गीत गा पाते हैं? गीत नहीं गा पाते। तो तुम्हारे हृदय से संगीत निकले। अच्छे संगीतकों को रोज रोज रियाज करने की जरूरत पड़ती है। रोज पकाओ, रोज खाओ, पूरा रस हमारे भीतर भर जाए। कहते थे रोज इसलिए प्रैक्टिस की जरूरत है। कल चूके अगर किसी बात में तो फिर आज बढ़ो आगे। कल कहीं थोड़ी कसर रह गई है तो आज इसको फिर पूरा करो। चले आज और मिठाई आके बोलेंगे, आज और मीठे से बात व्यवहार करेंगे, आज और सही बात करेंगे करेंगे, आज और निर्मोह निरासक्त बनेंगे। इसलिए थको नहीं, इस पर राह पर करो। और एक एक दिन में हो भी नहीं आएगा कुछ, ध्यान रखें। लगे रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा। तब एक दिन उसकी कृपा हो जाए भगवान की और हमारा पूरा जीवन बदलने लगे। ये भी ध्यान रखना। जब तक उसकी कृपा नहीं होती ना परमात्मा की, तब तक नहीं बदलता। और भगवान भी वह लगातार देख रहा है, कब ये बिल्कुल सही भाव में आया, सही श्रद्धा में आया। ये तो नारद जी जैसे के लिए भी क्या तैयार था, गुरु के लिए सही भाव में नहीं था तो उनके लिए क्या बना। और जब गुरु के लिए सही भाव में आए, सही नम्रता में आए, तो गुरु की तो इतनी है, गुरु के बिना हम सब किसमें से नरक ही तो भोग रहे थे। जब से गुरु के लिए भाव ठीक होगा, श्रद्धा होगी, तभी तो युक्ति मिली हमको कि भगवान से आकर के कैसे नारद जी ने क्या मांग लिया, कैसे वो नरक भोग भी लिया युक्तियों से, और मुक्ति भी पाली। कह रहे थे गुरु जी, जनक ने भी परिश्रम किया था। क्या चलाया था, क्या चलाते थे, वो हल चलाते थे। तो बिना मेहनत के उनको भी शांति रूपी सीता नहीं मिली। कहने को राया जनक, तो फिर भी क्या किया उन्होंने। तो बिना मेहनत के तो मिल जाएगा भगवान। इसलिए मेहनत रखना अपने ऊपर। अच्छे संगीतज्ञों को रोज रियाज की जरूरत पड़ती है। घड़ा जब तक पानी में पड़ा है ठीक है, पानी से निकला तो भारी हो जाता है। हम भगवान में बैठे हैं, अच्छे हैं, भगवान से अलग होंगे तो बेकार आ जाएंगे। इसलिए प्रेम नीर में भीग बावरे, अंदर बाहर से। रसगुल्ले के अंदर बाहर रस भरा रहता है, अंदर बाहर आनंद फील करो। ऊपर से सड़े सड़ाए बैठे हो और अंदर में आनंद में है, हम तो अंदर में आनंद में, झूठ बोल रहे हैं। अगर अंदर में आनंद में हो तो बाहर भी कैसे दिखाई दोगे, कैसे दिखाओगे, सोचो, ये भी चेक करो। या बाहर बहुत आनंद हो और अंदर कुड़ रहे हो जलन चलन में, दोनों ही गलत है। पर भीतर बाहर एक हो जान। अगर सही ज्ञानवान हो जाओगे, देह अध्यास वास्तव में हट रहा होगा, तो अंदर की प्रकृति भी उतनी ही आनंद में होगी और बाहर भी तुम्हारी रहनी सहनी भी उतना ही आनंद छलकाने वाली है, प्रेम छलकाने वाली।
ऐसे नहीं कि हम तो सुखी हैं, मतलब ऐसे ही ऊपर-ऊपर दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर चल रही हैं बातें, या चलो अंदर से ज्ञान समझ गए हैं पर ऊपर से नहीं सुधार पा रहे हैं, तो दोनों में ही धोखा रह जाए। ज्ञानी के लिए बोला गया अंदर-बाहर, इतना राइट मैन बनना है कि प्रैक्टिकल में भी पास और थ्योरी में भी, केवल कहना नहीं है, कि तोते का ज्ञान नहीं रहना चाहिए ध्यान में। प्रेम नीर में ऐसे भीग जाएँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह का छत्र सर से हटा दिया है। अंदर बाहर आनंद फ़ील करें। गुरु रोज़ हमको सत्संग में भिगोता है, आनंद में टिमटार रहें, ऐसा गुरु हमें भिगाता है ऐसे। किसमें बैठे हैं? धर्म की स्थापना कर लो तो अधर्म का नाश हो जाएगा। तो आनंद में सब, ना आनंद तो नहीं रहता अंदर में। रह भी रहा होगा तो मुझे क्या पता। तुम्हारा तुम्हारे साथ, हमारा हमारे साथ।